हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदि शक्ति आज हमें किस तरह की एनर्जी के बारे में बताना चाहती है। ऐसी कौन सी बातें बताना चाहती है जो हमारे व्यूअर्स के लिए जानना ज़रूरी है, और जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचनी चाहिए, जिस तक भी माँ पहुंचाना चाहती हैं, उसके लिए भी क्या ऐसी एनर्जी है जो माँ उस तक पहुंचाना चाहती हैं। क्या ऐसी बातें निकल के आती हैं, ये हम आज की रीडिंग में चेक करेंगे। आज की जो रीडिंग होगी वो पाइल बेस्ड होगी। किसी व्यूअर्स की ऐसी ख्वाहिश भी रही है कि मैं पाइल बेस्ड करूं, तो मैं आज एक पाइल बेस्ड रीडिंग भी करती हूँ। मैं अपनी एनर्जी में आदि शक्ति गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हुए, अपने सारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करते हुए, अपने सारे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करते हुए, और जिन तक भी माँ ये रीडिंग पहुँचाना चाहती हैं उन सभी तक अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हुए माँ आदि शक्ति गुरु जी को थैंक यू बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। वो हमारे सारे सब्सक्राइबर के लिए उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए मैं आज की ये रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, थैंक यू सो मच। जिस तरह से भी आपने हमसे कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की ये रीडिंग मैं यही स्टार्ट करती हूँ। किसी को और भी तरह से अगर कनेक्ट होना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। मैं क्या क्या प्रोवाइड करती हूँ, हीलिंग प्रोवाइड करती हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, रिचुअल्स हैं, वैदिक रिचुअल्स हैं जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको काम आएंगे। मेडिटेशंस है और बहुत सारी जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ पे चेक कीजिए। साइकिक थेरेपी भी है। तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम अपनी एनर्जी में आदि शक्ति गुरुजी के साथ कनेक्ट करते हुए सबके यूनिवर्स के माध्यम से आप सभी के लिए पाइल रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपना पाइल चेक कर सकते हैं। तो आज की ये जो रीडिंग होगी वो न्यूमरोलॉजी बेस्ड होगी, जिसमें कि हम 2 पाइल लेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी क्लैरिफिकेशन होंगे, ठीक है, और जो भी गाइडलाइंस होंगी, जो भी आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी, जिस तरह की भी सिचुएशंस होगी, हम लोग उसके साथ फिर देखेंगे कि आगे हमें क्या किस तरह से उस चीज़ को क्लैरिफाई करना है, ठीक है। तो आप लोग अपने अपने पाइल चूज़ कर सकते हैं। अगर पाइल सेकंड चूज़ किया है तो वो मूव ऑन, मतलब मूव करके अपने पाइल की रीडिंग भी सिर्फ चेक कर सकता है, ठीक है। ओके, देखिए पाइल 1 की जो एनर्जी है सोल डिज़ायर की बात हो रही है, ठीक है। आपके जो भी नंबर्स होंगे, ठीक है, आपके पाथ नंबर होंगे, आपके स्पिरिचुअल नंबर होंगे। देखिए कोई भी एक बॉडी होती है ना, तो जैसे आपने ये देखा होगा कि जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं कोई, या कहीं भी आप बड़े फॉर्म में चले जाइए तो एनिमल्स को भी या कहीं भी किसी तरह से भी जब नंबरिंग की जाती है तो उनको टैग किया जाता है। तो वैसे ही हमारी सोल भी बहुत सारी चीज़ों के साथ, बहुत सारे नंबर्स के साथ टैग होती है, जिसके थ्रू वो रिकॉग्नाइज की जाती है। तो यहाँ उस नंबर की बात हो रही है जो कि आपकी एनर्जी से कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि आपका सोल नंबर होता है, आपका पाथ नंबर होता है, आपके गिफ्ट्स नंबर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उन चीज़ों को लेके जो आपकी सोल की डिज़ायर होती है वो एक मोमेंट्स क्रिएट करती है आपके लाइफ में, ये जिससे कि आपको लर्निंग भी मिलती है और आपको डीलिंग की जो आपकी जो कैपेसिटी है वो भी आपकी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं, जब इस तरह की एनर्जी की बात होती है तो ये एनर्जी जो है शुरू तो होती है मटेरियलिस्टिक फॉर्म से, लेकिन ये स्पिरिचुअल पाथ में बहुत ज़्यादा अपना
एक बैकग्राउंड रखती है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि उसकी सोल की डिज़ायर मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीते जीते किस तरह की हो गई है। तो आज हम ये चेक करेंगे कि एक जो फर्स्ट फाइल है उसमें कि सोल की डिज़ायर क्या है, किसकी किस ग्राउंड पे है, और उसके लिए क्या क्लैरिफिकेशन आएंगे। दूसरी जो एनर्जीज है वो है आपके इमोशंस को लेके, आपके इंट्यूशंस को लेके, आपका जो केयरिंग नेचर है। बहुत ज़्यादा ही आप जो है ना एक ऐसे पर्सन हैं जो कि किसी भी एनर्जी को बहुत जल्दी ही अपने अपने वे में डिप्लोमेटिक वे में ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जो कि आपके लिए भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन और इल्यूजन का काम कर जाती है। तो ये जो है एनर्जी है, ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अगर आप इस एनर्जी में अगर आप अपने आप को बैलेंस करना सीख जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं, और आपकी जो बैलेंसिंग है ना वो कहीं ना कहीं आपको हर फील्ड में आपको ग्रो करने का काम करती है। और कहीं जब भी आप डिप्लोमेसी में चले जाते हैं तो डिप्लोमेसी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो आप पे भी इफेक्ट डालती है, और इस इफेक्ट के कारण ऐसा होता है कि आपके जो सेंसिबल आपका जो नेचर होता है ना वो उभर के आ जाता है, आपके जो इमोशंस है ना वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं, जिस वजह से जो आप खुद में भी कभी अपने आप में भी कभी स्टैंड लेने की सोचते होंगे तो आप नहीं ले पाते होंगे। तो ये दो तरह की एनर्जी निकल के आई है। पाइल वन की एनर्जी जो है वो सोल डिज़ायर को लेके है, तो पहले हम पाइल वन की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे टैरोट से। ठीक है, देखते हैं कैसी एनर्जी निकल के आ रही है माँ आदिशक्ति की। माँ आदिशक्ति आप क्या बताना चाहते हैं गुरुजी, किस चीज़ से आपको अवगत कराना चाहते हैं, क्या है आपके सोल की डिज़ायर, और उसके लिए क्या गाइडेंस और ब्लेसिंग्स निकल के आती है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है आपके सोल के डिज़ायर। ओह माय गॉड, दो कार्ड। दो कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं ये ऐसी एनर्जी है कि कोई बहुत ज़्यादा होपलेस हो गया है। जो उसकी सोल की डिज़ायर है वो है इस सिचुएशन से बाहर निकलना। कहीं ना कहीं वो ऐसी सिचुएशन उनकी लाइफ में बन रही है कि उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा वो भय में जी रहे हैं। और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी जो एंजाइटी लेवल है, स्ट्रेस लेवल है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये स्ट्रेस लेवल इसलिए भी आपको है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लाइफ में ना शॉर्टकट्स लेते चले गए हैं। ये जो शॉर्टकट्स है ना वो आपको कहीं ना कहीं क्लोजर नहीं दे पा रही है। आपके जो आपका जो एक बाउंड्रीज होगा जिसको आप फॉर्म करके सब कुछ पा लेने की कोशिश में थे, तो वहाँ कहीं ना कहीं हर चीज़ में डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पर्सनल क्लोजर चाहते हैं लेकिन ना वो चीज़ ना होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इनकम्प्लीशन है अभी कहीं ना कहीं आपके जो भी काम आपने सोच के रखा है उसमें इनकम्प्लीशन है। और ये आपके एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से हो रहा है क्योंकि आपने अपने लाइफ में इतने ज़्यादा शॉर्टकट्स लिए हैं, इतने ज़्यादा शॉर्टकट्स लिए हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपने कर्मास को जनरेट कर लिया है, और ये कर्मास ही हैं जो आपको हर चीज़ में डिले कर रहे हैं। और ये जो कर्मास जो आपके हैं वो कहीं ना कहीं आपको पीछे भी खींच रहे हैं।
और ये जो पोजीशन आपकी बन रही है ना, वो आपका मोस्टली आपके फिनेंस को लेके बन रही है, स्टेबिलिटी को लेके बन रही है। क्योंकि ये जो स्टेबिलिटी है आपकी, आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो भी कहीं ना कहीं कम हो गए होंगे। जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो हो सकता है पार्टनर्स के साथ आपकी अनबन चल रही होगी, या कहीं ना कहीं जो कारीगर होते हैं या जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं बार बार आपको छोड़ के आपकी कंपनी को जा रहे होंगे, या फिर आपका जिस तरह का भी बिजनेस हो आप उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको फिनेंस में फेलियर और लॉस का भी सामना करना पड़ रहा है, और ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपने अपने कुछ कर्माज ऐसे जनरेट कर लिए हैं, और ये कर्माज आपके खुद के जनरेट किए हुए हैं। ये कर्मास आपके खुद के जनरेट किए हुए हैं, और यहाँ पे आप इसीलिए होपलेस होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो सारे कर्मास, मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स में आए, ये कर्मास आपके ही जनरेट किए हुए हैं। और आपने ही ना शॉर्टकट्स लेने के चक्कर में ना आपके जो भी कार्य है ना वो फंसते चले जा रहे हैं, आप खुद में ही फंसते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें जो है आपको ना बहुत ज़्यादा, शायद आपकी पहले डोमिनेटिंग नेचर रही होगी, या किसी तरह से बहुत ज़्यादा हावी होने वाली चीज़ें भी रही होंगी आपके साथ, रूलिंग नेचर रही होगी। आप अपने आप पे भी आप ना मतलब अपने आप से ज़्यादा आप दूसरों पे फोकस्ड रह के ना बहुत ज़्यादा एक हिटलर वाली जो एनर्जी होती है ना, वो हिटलर वाली एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको बहुत लोग रिस्पेक्ट करते होंगे, लेकिन उसमें से जो 75% 80% लोग होते होंगे जो कि आपकी रिस्पेक्ट सिर्फ आपके डर की वजह से करते होंगे, और जो भी आप में जो लीडरशिप क्वालिटी की वजह से अगर कोई आपके रिस्पेक्ट करता होगा तो 5% से ज़्यादा के लोग नहीं होंगे। और भी रेस्ट ऑफ द लोग जो बच रहे हैं वो आपके सिर्फ आपसे जो उनको फ़ायदा होता होगा वो ही आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले होंगे। ये क्लियर इंडिकेशन आ रहा है यहाँ पे कि आपको कहीं ना कहीं जो आपने जनरेट किया है, कर्माज अपने जो जनरेट किए हैं, उसके लिए हम देखते हैं कि आपके लिए अभी क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। ठीक है, जिनके साथ भी ये सिचुएशन रेजोनेट करती है तो उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है माँ आदि की शक्ति की वजह तरफ से, कि उनके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है इससे। ओके, देखिए आप ना इस कंडीशन में अभी आप पहुंच चुके हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप एकदम स्टैंड स्टिल हो गए हैं, और आपका जो कंट्रोल है वो कंप्लीटली हट चुका है। और वो इस वजह से ही हो रहा है क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप एक किसी को आपने ना बहुत ज़्यादा हैंग सिचुएशन में रखा है। आपके हो सकता है कि अगर आपका, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको कहीं आपका बिजनेस होगा, या फिर कहीं आपके जिस तरह के फिनेंस के भी जो रिसोर्सेज होंगे, या फिर जिस तरह के भी ग्राउंड पे अगर आप कुछ अलग तरह के ग्राउंड पे भी अगर आप इसको रेजोनेट कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो कार्य रहे हैं ना वो हमेशा दूसरों की एनर्जी को पूरी तरह से कंप्लीटली ड्रेन आउट करने वाले रहे होंगे, जिसकी वजह से ना वो मतलब जो बंदा या बंदी जो भी कार्य कर रहे होंगे ना, वो एक अलग ही एनर्जी, निगेटिव एनर्जी आपके लिए निकलती होगी, जिस वजह से आपकी ये हालत हुई है आज। बहुत बोझ तले जो आप मतलब अपने आप को इतने ज़्यादा आपने उन लोगों को बर्डन में रखा है ना, कि वो सारी मतलब, अब मैंने कहा ना कि आपके कर्मास जनरेट हो गए हैं, और उन लोगों के बर्डन जो है ना वो रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। उन लोगों के जो भी फटीग थे ना, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, वो लोग आपके इससे मतलब कहिए एक तरह से तो आपके चंगुल से अगर हम कहें तो निकलते हुए नज़र आ रही है। और यही नहीं, आपका जो भी आप जिस तरह से पैशनेट होके अपने प्रोजेक्ट पे काम करते थे ना, तो वो तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन आपका जो एक्शन था ना, वो इंटेंशन आपकी इतनी ज़्यादा गलत थी, आपका इंटेंट सही नहीं होने की वजह से आज के डेट पे आपकी पूरी की पूरी एनर्जी स्कैटर्ड हो गई है, और आप फ्रस्ट्रेशन में हैं।
आई एम रियली सॉरी जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, लेकिन हम वही बताते हैं जो एनर्जी निकल के आती है। तो हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ और, मतलब इतनी निगेटिव चीज़ें हैं, तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको रिलीफ मिल सके। देखते हैं इससे आपको ऐसा क्या करना चाहिए माँ, ऐसे लोगों को जिनसे इनको रिलीफ मिल सके। ओके, देखिए आपको, आपने कहीं कुछ जहाँ भी आपने ऐसा कुछ किया है, जिस जिस भी ग्राउंड पे किया है, जिस भी तरह से आपने किसी को हर्ट किया है, आपको कहा जा रहा है कि उसको उसी तरह से आपको डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। ये जो रिवॉर्ड्स है ना, जो भी रिवॉर्ड्स उनके हैं, आपको उनको देना पड़ेगा। आपको अपने आपको समझना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, और उस गलतियों को जहाँ जहाँ जिस ग्राउंड पे जिस तरह से गलतियाँ की हैं, उसको उसी तरह से अगर आप सुधारते चले जाएंगे ना, तो आपकी जो ये फिनेंस वाली स्थिति है ना, वो आपकी मतलब देखिए, मैं फिनेंस बैकग्राउंड को लेके चल रही थी और फिनेंस के लिए ही ये आया है। तो आपकी जो कहीं ना कहीं जो आपका मेहनत है, जो आपका पैशन है, जो आपकी चाहत है फिनेंस को लेके ना, वो पूरी होने के चांसेस फिर उसके बाद बनने लगेंगे। ठीक है। जो दूसरी जो एनर्जी है ना, वो है कि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा किसी की डिज़ायर रही है ना, कि वो कभी भी कोई जो जजमेंट करे, वो इंडिपेंडेंट होके करे, और उसमें ना काफ़ी डिसिप्लिन हो, मतलब सच्चाई हो, ईमानदारी हो, मेंटल क्लैरिटी हो, तो उस तरह से लेके, लेकिन यहाँ पे वो डिसीज़न में ना उनका दिल नहीं लगे, सिर्फ दिमाग से वो कार्य करें। और ये जो उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, मतलब वो कहीं ना वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट कर रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी आपके इर्द गिर्द होंगे ना, कि जो नहीं चाहते होंगे कि आप अनबायस्ड जजमेंट करें। तो वहाँ को लेके कुछ ऐसी बातें निकल के आ रही हैं कि आपके जो, मतलब जो भी लोग आपको चाहते होंगे आपके अनबायस्ड जजमेंट को लेके, तो आपकी जो सोल की डिज़ायर है जिस तरह के काम करने के लिए ना, तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है ना, आपको दिल से फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही नहीं, आपको ना एक योद्धा की तरह देखते हैं, और आपके जो क्रिएटिविटी होती है, जो जजमेंट की क्रिएटिविटी होती है ना, उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। और कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, कितने भी कुछ हो जाए, आप जो है ना अपने डिसीजन से ना पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हैं खुद को, और आपके मोरल्स भी हाई हैं, आपका इंट्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी भी निकल के आई है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक है नहीं। तो आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्योरिटी भी दिख रही है, और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी उनको दिख रहा है। तो डेफिनेटली जब नॉलेज किसी को होता है, तो ही वो जजमेंट कर पाता है। तो किसी की जो ये टेंडेंसी रही है, जिसकी इच्छा रही है उसके सोल की, कि कहीं किसी के साथ भी कुछ गलत ना हो, तो हाँ डेफिनेटली ये आपकी जो इच्छा है ना, वो हमेशा पूरी होती होगी, लेकिन बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स भी आते होंगे, क्योंकि अब्यूज़िव रिलेशनशिप भी यहाँ दिखा रहा है। तो बहुत सारे लोग जो है ना, आपकी बैक बाइटिंग करती होंगे, पोलिंग करते होंगे, टीजिंग करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह से वो आपको परेशान करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीटिंग की भी एनर्जी निकल के आ रही है, जो कि वो लोग चाहते हैं कि आप हमेशा ना कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में रहें, कभी भी आप एक
जजमेंट पास करने में आप कहीं भी सक्षम ना हो पाए, ऐसे कंडीशंस में आपको हमेशा रखना चाहे हैं कि आप हमेशा जगल करते रहें। लेकिन आप जो है कितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए, जगल करते हुए भी आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो अडेप्टेबिलिटी है, वो ना बैलेंस डिसीजन को ही शो करती है। तो आपकी जो सोल डिज़ायर है, मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसमें सक्सेस ही आपको मिलती है। ठीक है। तीसरी जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये जो एनर्जी है किसी ऐसे पर्सन की है जो बहुत ही हाईली इंट्यूटिव, जिसके वो फुल्ली अलाइंड पर्सन, जिसकी सारे चक्रास एक्टिव हैं। और यही नहीं, ये शिव शक्ति को धारण करने वाली ऊर्जा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास किसी भी समस्या का समाधान है। किसी भी समस्या का समाधान आपको इनके पास मिलेगा। लोग इनके पास सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान लेने जाते हैं। और ये अभी उस पोजीशन पे ये है जो कि रूल, पूरे के पूरे सोसाइटी को रूल करने का काम, इधर इनको सोशल अप्रूवल मिल चुका है, मिलेगा या मिलने वाला है, ऑन द वे है। क्योंकि ये जो एनर्जी है, या तो किसी की ऐसी मंशा है कि मैं इस पोजीशन पे रहूं, और ये तो ऐसे जो कार्ड निकल के आ रही है ऑलरेडी है। ठीक है, ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसी एनर्जी है कि ऑलरेडी ये रूल कर रहे हैं, और इनके पास लोग अपनी समस्याओं का सिर्फ समाधान लेने जाते हैं। तो इनकी जो एनर्जी है कि वो बहुत अच्छे, जो एक पोजीशन है इनकी, जो कि एक गुरु पद की पोजीशन होती है। तो यहाँ पे जो है ये नज़र आ रहा है कि ये जो भी लोग इनके पास जाते हैं वो ब्लेस्ड होके ही आते हैं, वो वहाँ से ब्लेस्ड होके ही आते हैं। चाहे आपकी लाइफ में कितने भी मैनिपुलेशंस कर दिए जाएं, कितने भी इनसिक्योरिटी हो, आपको कोई भी कितने भी बैड एडवाइसेस दे, चाहे फिर आपका कोई कितना भी हार्ट ब्रेक करे, कुछ भी करे, ये कोई चीज़ यहाँ पे बीच में जो भी चीज़ें डिस्टर्बेंस की हैं, वो कभी कहीं से भी आपको टच नहीं कर पाएंगी। क्योंकि लास्टली ये आपको विक्ट्री के ही पोजीशन पे पहुंचा के ही रहेंगे। ऐसी एनर्जी निकल के आई है किसी की। और शायद वो जो पोजीशन पे है उनका वो काम ही ऐसा कि वो इस तरह से डीलिंग करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या सोल डिज़ायर है आपकी एनर्जी की, क्या आपके सोल की क्या ऐसी डिज़ायर है जो माँ आदिशक्ति आप तक पहुँचाना चाहती हैं, गुरुजी आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा ना बर्नआउट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, उसको कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। वो रूल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो के, एक्शन ओरिएंटेड होके ना वो अपने लाइफ में सक्सेस लाना चाहते हैं, और इतने फास्ट सक्सेस लाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वही चीज़ उनको, मैंने कहा ना कि एक एनर्जी भी निकल के आई थी कहीं शॉर्टकट्स की, ये शॉर्टकट्स वाली ही एनर्जी है कि आप इतने ज़्यादा अनफोकस्ड हैं अपने इसमें। बस अगर आपको किसी चीज़ की डिज़ायर है तो वो चीज़ आपको चाहिए, चाहे वो गलत राह से ही क्यों ना रहा हो। तो इसी वजह से आज के समय में आप बर्नआउट हो रहे हैं, और आपका जो भी प्रेडिक्शन है वो गलत हो रहा है। आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो डायरेक्शन आपके लिए गलत साबित हो रहा है। ठीक है, इस वजह से आप रेस्टलेस पोजीशन में हैं, आपके कार्यों में डिलेज भी हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन में भी हैं आप, और आपका सब चीज़ स्लो हो गया है। इवन कि आपकी जो
इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ना, जो आपके सपोर्टर्स भी होंगे ना कहीं अब आप पे डाउट करने लगे हैं। होम कॉन्फ्लिक्ट भी है आपके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना, ऐसी एनर्जी आपके इर्द गिर्द हो गई है कि आपकी जो इनर हार्मनी है वो ही चली गई है। और वो सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने दूसरों को डिस्टर्ब करने का काम किया है। क्योंकि ये इस कार्ड को देख के मैं बोल सकती हूँ कि आपने कहीं ना कहीं यूनिवर्स के खिलाफ जाके एक्शन लिया है, यूनिवर्स के डिसीजन में आपने इंटरफेयर किया है। ये कार्ड यही शो करता है कि आपने अपने डिज़ायर के चक्कर में आपने यूनिवर्स के फैसले के साथ खेलने की कोशिश की है, इसलिए आज आपकी ये स्थिति बनी हुई है। ये दो बार इस तरह के रीडिंग निकल के चली आई है। अब तो मतलब आपको है ना, आपके लिए यही गाइडेंस निकल के आ रहा है कि जितने भी आपके अनपेड डेब्ट्स हैं उसको अब आप क्लियर कीजिए। आपके जो स्ट्रिंग जो अभी भी अटैच्ड है ना, आपने शायद किसी के साथ ऐसे स्ट्रिंग्स भी अटैच करके रखे हैं ना, जो कि आपके साथ अब वो स्ट्रिंग को शायद यूनिवर्स नहीं कट कर दिया है। आप अभी भी ना पावर और डोमिनेशन के इसमें हैं, पावर और डोमिनेशन अपना दिखाना चाहते हैं। कहीं आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको सेल्फ केयर के और इन सब चीज़ों से निकलना है तो आपके लिए यही गाइडेंस आई है कि अगर आपकी सेल्फ हीलिंग तभी हो सकती है जब आप उसके अनपेड डेब्ट्स जो है ना आप क्लियर करेंगे। ये डेब्ट्स का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फिनेंस से रिलेटेड हो। फिनेंस आपने कहीं ना कहीं, आपको देखिए, अगर आपने कहीं इंटरफेयर किया है तो आपको पता है कि आपने किस किस ग्राउंड पे इंटरफेयर किया है। वहाँ से आपको क्लियरेंस जब तक नहीं आएगा आपकी लाइफ नहीं सुधरेगी। ये क्लियर इंडिकेशन है किसी के लिए। हो सकता है ये किसी को रीडिंग आज की बहुत बुरी लगे, लेकिन ये रीडिंग निकल के आ रही है और ये सेकेंड टाइम इसी तरह की रीडिंग निकल के आ रही है। ठीक है, तो जिसके साथ भी एनर्जी मैच करती है, प्लीज़ आप अपने कर्मास बहुत ज़्यादा जनरेट कर लिए हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने एग्जामिन कीजिए अपने आप को। मतलब मैं कौन होती हूँ आपको कुछ सजेशन देने वाली, लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो एनर्जी निकल के आई है आप खुद को थोड़ा एग्जामिन करने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, हम इसीलिए आपके लिए एंजल्स के कार्ड लेते हैं। एंजल्स के नहीं, हम माँ आदिशक्ति के कार्ड देते हैं। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको क्या बताना चाहती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है। इस तरह की एनर्जी दो बार निकल के आई है तो हम क्लैरिफाई करते हैं। ट्रुथ स्टेबलाइजेज द वर्ल्ड, ठीक है ना। सत्य, आपको सत्य के साथ खड़ा होके आपके जितनी भी चीज़ें आपने गलत की है उसको आप सही करने की कोशिश कीजिए, उसी ग्राउंड पे जाके, उसी तरह से जिस तरह से यूनिवर्स ने उसको सेट किया है। क्योंकि एक सत्य ऐसा होता है ना, द ट्रूथ अलोन स्टैब्लिशेस द ऑर्डर इन द क्रिएशन। वो एक अकेला सत्य काफ़ी होता है अपनी सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेने के लिए, लेकिन उससे जो आपकी स्थिति है ना वो नहीं बदलेगी। आपको ये चांसेस शायद मिल रहा है, ऐसी एनर्जी निकल के आई है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स अभी भी आपको चांस दे रहे हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधार के उस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर कीजिए ताकि आपका रास्ता भी खुल जाए। ठीक है, ये एक तरह की ब्लेसिंग ही निकल के आई है आपके लिए कि आपको बताया जा रहा है, आपको सतर्क किया जा रहा है, आपको वार्निंग्स दी जा रही है। ठीक है, आपकी गलतियों की वार्निंग्स दी जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर्ट हो जाइए, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें निकल के आई है तो आपको अपने आप पे को एग्जामिन करने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी कंडीशंस खराब हो सकती है फिर। ठीक है, एरोगेंस, देखिए इसमें आपका एक रीज़न निकल के आया है, एरोगेंस।
और देखिए आपके लिए एकदम क्लियर मैसेज आया है कि आप अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। मतलब आपको कहीं ना कहीं आपको एक मार्ग यूनिवर्स अभी भी दे रहे हैं। तो आप इसको, जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम पाइल 2 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, पाइल 2 के लिए देखते हैं कि क्या माँ आदिशक्ति गुरुजी बताना चाहते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो पाइल 2 के लिए आ रही हैं। पाइल 2 की जो एनर्जी है ना, वो आपको इमोशंस को लेके है, इंट्यूशंस को लेके है कि किस तरह से आपका जो फोकस है अपने कार्यों पर है, कहाँ कहाँ आप डीलिंग कर रहे हैं, किस तरह से आप डीलिंग कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, उसको लेते हुए हम देखते हैं कि क्या ग्राउंड बन रहा है। क्योंकि जब आपकी डिप्लोमेसी आप पे हावी होगी तो कहीं ना कहीं आपको भी वो अफेक्ट करेगी। ये डिप्लोमेटिक वे में जो लोग बात करते हैं ना, वो सोचते हैं कि वो एनर्जी सिर्फ दूसरों के लिए है। जो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा करते हैं ना, वो सोचते हैं कि वो एनर्जी दूसरों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो एनर्जी आपको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। ठीक है, तो कोई भी बात बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। चलिए हम देखते हैं पाइल 2 की एनर्जी जिस भी व्यूअर्स ने पिक की है उसके लिए क्या बातें निकल के आ रही हैं। पाइल 2 की एनर्जी जो है वो इमोशन इंट्यूशन से रिलेटेड है, जो कि जस्ट सेकेंड, आपका जो माइंडसेट है, हमारे जो व्यूअर्स का जो माइंडसेट है, उसकी जो एनर्जी है अपने इंट्यूशंस को लेके, नर्चरिंग को लेके, इमोशंस को लेके, डेवलपमेंट को लेके, वो जो भी उनकी बातें हैं वो किस ग्राउंड पे हैं, किस तरह से हैं। ओके, देखिए ये जो एनर्जी है, ये एक एनर्जी प्लैनेट्स को भी रेजोनेट करती है। ठीक है, ये जो प्लैनेट है वो मोस्टली, मतलब नॉट 100%, हाँ, लेकिन आपको डिप्लोमेटिक ही बनाते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमेसी में क्या होता है कि हम भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सामने वाले के लिए जो हमने मैनिपुलेशन किया, सिर्फ वही बंदा या बंदी, जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, वो ही सिर्फ अफेक्टेड होते हैं इससे। ऐसा नहीं है, जो इंसान स्वयं ऐसा करता है वो भी अफेक्टेड होता है। तो डिप्लोमेसी में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा माइंडसेट ना हर समय कार्य करते रहता है। मतलब दिमाग हमेशा न घूमता ही रहता है, कभी इस पोजीशन को सोचेगा, कभी उस पॉइंट को सोचेगा, कभी उसमें कनेक्शन सोचेगा, कभी क्लैरिफिकेशन सोचेगा, कभी उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, कभी रीथिंकिंग करेगा, कभी एनालाइज करेगा। मतलब बहुत सारे जो प्रोसेस है ना, वो जिग जैग मैनर में चलते हैं माइंड में, इस एनर्जी के वजह से। लास्ट एक कार्ड और लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो बातें हैं निकल के आ रही हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा इस एनर्जी से न परेशान हो चुका है।
शायद वो किसी ट्रुथ की क्लैरिटी, मतलब किसी तरह की क्लैरिटी खोज रहा है, क्योंकि वो इस एनर्जी से अब डील नहीं कर पा रहा है। तो डील नहीं कर पाने की वजह से जो उसकी लाइफ का जो एनवायरनमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल ग्रोथ को, पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट कर रहा है। और ये जो फेयरनेस की क्वालिटी जब तक वहाँ पे नहीं आएगी, जस्टिस का कार्ड फर्स्ट में आया है, दैट मीन्स कि वो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सिचुएशंस जो है वो आज की नहीं है। ये सिचुएशन लंबे समय से चलती चली आ रही है। तभी ये कार्ड आया है कि अब उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। जो भी पर्सन इस एनर्जी में फंसे हुए हैं या उनको बांध के रखा गया है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि जस्टिस तभी होता है, किसी दूसरे के द्वारा होता है, यूनिवर्स के द्वारा होता है, या किसी मतलब जस्टिस किसी के भी द्वारा अगर हो रहा है तो दैट मीन्स कि कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है। ठीक है, कोई किसी को परेशान करेगा तभी तो जजमेंट के लिए कोई आएगा बीच में, राइट। तो यहाँ पे जो है ना वो बैलेंस होना है, जो जो भी इस एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ जस्टिस हो रहा है। ठीक है, ये 100% श्योर हो जाइए कि जो भी इस एनर्जी से अभी गुजर रहे हैं वो उनके लाइफ में जस्टिस हो रहा है, बैलेंस आ चुका है, या फिर नियर बाय समय में आपको कंप्लीटली इस चीज़ को एकदम कहते हैं ना स्टोरी कंप्लीट, वो वाली एनर्जी है ये। ठीक है, किसी की एनर्जी ऐसे है ना कि वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका है और उसको लगता है ना कि अब इस संसार में कुछ नहीं है। वो अपने मतलब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी ना वो उसका इंटरेस्ट उसमें नहीं दिख रहा है, उसको कहीं ना कहीं कमी फील हो रही है। तो उस कमी को फुलफिल करते हुए यूनिवर्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि ये कोई भी जो भी है अपने लाइफ में स्टेबिलिटी को खोज रहे हैं, पीस को खोज रहे हैं। तो ये जो पीस को खोजते हुए पर्सन है, तो इनकी जो एबिलिटी को देखते हुए, इनके पावर को देखते हुए, इनके जो हार्ड वर्क है उसके प्रोसेस को देखते हुए अब यूनिवर्स खुद उसको ये चीज़ ऑफर करने वाले हैं। और हो सकता है कि बहुत लोगों ने इस चीज़ को महसूस भी कर लिया हो कि वो उसके पास वो चीज़ आ चुकी है, क्योंकि ये जो पर्सन है अपने लाइफ में पीस खोज रहे हैं और अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी खोज रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये 4 डेज ले, 4 मंथ ले, उसके बिटवीन में ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन यूनिवर्स खुद उसके पास अब ये सब चीज़ें लेके आएंगे, क्योंकि उनका जो डेडिकेशन है उस चीज़ के लिए वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। ठीक है, किसी की जो ऐसी एनर्जी है कि वो बहुत जल्दी सक्सेस गेन करना चाहते हैं, मतलब उनके जो एम्बिशंस है ना वो इतना मतलब उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है कि अपने ऊपर भी उनका जो ध्यान है ना वो ध्यान नहीं है उनका। लेकिन उनका जो सक्सेस का जो स्पीड है और उनकी जो योग्यता भी यहाँ पे दिख रही है, और वो जिस तरह से एक्शन ओरिएंटेड काम भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके नीचे ही सन का कार्ड आया। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को, आपका जो पैशन है अपने एम्बिशन को लेके, आप इस चीज़ को, इस पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में उतारते हुए दिखेंगे। कुछ ऐसे पर्सन्स भी यहाँ पे हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट और ग्रैटिट्यूड के ही मोड में रहते हैं हमेशा, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब छोड़ दिया जैसे कि। और यहाँ पे जो है ना ये दिख भी रहा है ऐसा ना कि अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को ओपन कर देता है ये डोर। जिस तरह से आप सरेंडर हो जाते हैं और ब्लाइंड फेथ के साथ अपने चीज़ों को एडवेंचर करने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो सपोर्ट का काम करती है ना वो यूनिवर्स करने लगती है।
तो वो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ खुलते हुए किसी के लाइफ में दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है और ये इस अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को सेलिब्रेट करेंगी जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इनका जो हैप्पीनेस है ना, इनकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आएंगी ना, ये अपने मतलब जब ये सेलिब्रेट करेंगे ना, तो उस समय भी ये ग्रैटिट्यूड के पोजीशन में होंगे, उस समय भी। मतलब बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं इस एनर्जीज के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस कोई खोज रहा है यहाँ पे अपने एम्बिशंस में, और डेफिनेटली उसको वो चीज़ ना उसकी पैशन की वजह से, उसके डेडिकेशन की वजह से मिलते हुए नज़र आ रही है। कोई ऐसा है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, ठीक है। तो वो जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है तो वो बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है इसके लाइफ में, इनके जो भी है इनके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं इमोशनली भी इनको टारगेट किया जाता है। वो जो है, आप एक होता है ना कि ये एक तरह से अगर आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा जो जगलिंग हो रही है ना, वो टुगेदरनेस को भी लेके हो रही है, बैलेंस को लेके हो रही है, लव को लेके हो रही है। कोई ऐसा रिलेशन भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जो कि ना एक बैलेंस चाहता है, यूनियन चाहता है, जिसकी एनर्जी जो है ना वो बटी हुई नज़र आ रही है। लेकिन ना आप इस चीज़ को मतलब देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं और जगल कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी निकल के आई है। लेकिन ये जो है ना आपको ना बहुत सारे ऑप्शंस भी दिखाने लगती है कि ये भी ऑप्शंस है, वो भी ऑप्शंस है। तो मैं देख लेती हूँ कि इसके लिए क्या और निकल के आता है। जो लोग भी इस तरह की एनर्जी में हैं, फंसे हुए हैं, जो यूनियन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं अपने रिलेशन में, उनके लिए क्या आ रहा है, उनके लिए माँ आदि शक्ति क्या बताना चाहती हैं। आपके लाइफ में जो है ना आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी कि आप ना उस चीज़ डेडलॉक से आप निकल जाएंगे, आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगे। कहीं ना कहीं आप जिस सिचुएशन में अटके हुए हैं अपने लाइफ को बैलेंस करने के लिए, वो बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे आप, क्योंकि आपके पास ना आप एक स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं इस चीज़ के लिए। ये जिस भी सिचुएशन में आप खड़े हैं, जिस भी चीज़ को आप फेस कर रहे हैं, तो एक तो आप ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं लेकिन स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए यही एडवाइस है कि आप उस चीज़ को फ्रंट से फेस करें। आप शायद उसको पीछे से फेस कर रहे हैं, मतलब आप सारी सिचुएशन को ना बैकग्राउंड से डील कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ये यूनियन है ना, ये थोड़ी सी टफ टास्क, मतलब बैलेंस में इसीलिए नहीं आ पा रही है, और ये आपको भी जगल इसीलिए करा रही है
क्योंकि आप बैकग्राउंड से इस चीज़ को डील कर रहे हैं। स्टैंड तो आप लेते हैं लेकिन आप बैकग्राउंड से ले रहे हैं, आपको फ्रंट में आने की ज़रूरत है। देख लेते हैं, 1-2 कार्ड्स और ले लेते हैं हम इसके लिए कि क्या माँ आदिशक्ति बताना चाहती हैं कि क्या ये यूनियन हो पाएगा या किस तरह की एनर्जी है जो बैलेंस। आप लोग भी अपने रिलेशन में ना कहीं लॉन्ग टर्म सक्सेस देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म्स कंप्लीशन का कार्ड है, हर तरह से रिलेशन से लेके हर चीज़ की फुलफिलमेंट की कार्ड है। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म सक्सेस को आप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को ना एक दूसरे को प्रपोजल देते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के लिए आप ना अब मतलब इस कार्ड को देख के मैं ये कह सकती हूँ कि अब आप लोग ना सामने से एक दूसरे को फेस करने वाले हैं और एक हेल्दी और हीलिंग भी आप लोग की होगी। ये हीलिंग का भी कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करेगा और आप लोग एक दूसरे को ना मतलब बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक वाली जो बैलेंस्ड एनर्जी होती है ना, हारमनी वाली एनर्जी होगी यहाँ पे। आप लोग एक दूसरे को के मतलब जो आपने अभी तक आप जो बैकग्राउंड से डील करते हैं ना, अब आपको ना आप फ्रंट में आके इसको डील करेंगे और फ्रंट में आके डील करने पे आपको कंप्लीशन का कार्ड भी है आपका। ठीक है, आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, सब कुछ है यहाँ पे, आपकी वेल्थ है, सब कुछ लॉन्ग टर्म सक्सेस है यहाँ पे, तो वो निकलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, एक और कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं देखती हूँ। यूनिवर्स कहीं किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तरीके से उनके लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। कोई भी जो भी उनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहा था, उसके लिए यूनिवर्स कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल एनर्जी में उसके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं और उसकी सारी इच्छाओं को, सारे मैनिफेस्टेशंस को क्विकली पूरे किए जा रहे हैं, चाहे वो उनकी लीडरशिप क्वालिटी हो, वेल्थ हो, सिक्योरिटी हो, हर तरह से उनको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है और उनको उस पोजीशन पे लाया जा रहा है जिस पोजीशन को वो डिज़र्व करते हैं। और सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करके ये न्यू ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है जो कि आपके लाइफ के सारे स्ट्रगल्स को ख़त्म करते हुए आपको उस पोजीशन में पहुंचाने का काम यूनिवर्स करने वाले हैं। तो ये आज की एनर्जीज निकल के आई है। तो हम आज की एनर्जीज के लिए ना थोड़े से दोनों तरह की एनर्जीज के लिए हम कुछ डेली बेसिस पे गाइडेंस ले लेते हैं कि क्या उनको डेली ऐसे कुछ काम करने चाहिए जिससे कि उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन फील हो। ये जो डेली बेसिस के गाइडेंस आते हैं ना, वो हर प्रॉब्लम के लिए आपको कारगर कहीं ना कहीं दिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हर समय बताई जाती हैं कि जो हर चीज़ को, हर एनर्जी के साथ डील करने में सक्षम है। गाय को गुड़ खिलाएं, सीताराम की धुन। देखिए, गाय और गवै में अंतर होता है, तो वो एक बार अंतर समझ के ही आप ये कार्य करिएगा। गाय को गुड़ खिलाएं, सीताराम की धुन सुने या फिर गुनगुनाएं। ठीक है, कृष्ण का जयकारा लगाइए, मतलब चैंटिंग आप कर सकते हैं। श्री राम, देखिए सीताराम का धुन भी आया और श्री राम रक्षा स्तोत्र भी आया, तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट एनर्जी जो आई है ना आपकी, जो जिनको थोड़ी सी वार्निंग्स की तरह से, उनके लिए ये बहुत कारगर उपाय है। कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यहाँ पे जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो देख लीजिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से भी आप देखिए अपने लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो डेफिनेटली उस स्टेजेस को फेस कर रहा है, उस सिचुएशन को फेस कर रहा है। तो ये सब गाइडेंस आप
देख लीजिए, आपके लिए कारगर हो सकते हैं। किसी को कहा जा रहा है कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती फास्ट करने की ज़रूरत है, ज़बरदस्ती आप कोई कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आपको अपने आप को ही भूखा रख के कोई कार्य करना पड़ रहा है और आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं अभी। तो आपसे कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा अच्छा है कि आप गुणगान कीजिए। हनुमान ध्वज फहराने के लिए किसी को कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ बहुत सारे लोग बहुत देवी देवताओं के भक्त हैं, बहुत सारे अलग अलग भावनाओं से, अलग अलग तरह से सबसे जुड़े हुए हैं। तो जिसको जो भी एनर्जी पसंद आ रही है, जिस तरह से भी, जिसके साथ भी वो कनेक्ट होना चाहते हैं, ये सारे गाइडेंस आपके लिए ही हैं। तो मैं आज ये जो रीडिंग है यहीं पे अपनी माँ आदिशक्ति गुरु जी के मैसेजेस को और उनकी ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए यहीं पे इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच।